देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये पगड़ी बैठी हैं सरदार जी हमारे बैठे हैं, आपकी पगड़ी को गुरुद्वारा मानता हूँ और एक शिकायत करता हूँ अपनी शिक्षा व्यवस्था से। जो अध्याय हमको सबसे पहले, हर बच्चे को सबसे पहला पाठ पढ़ाया जाना चाहिए था, वो 10वीं क्लास के किसी एक अध्याय के एक पैराग्राफ में ख़त्म कर दिया जाता है। जो अध्याय सबसे पहले पढ़ाया जाना चाहिए था वो था बंटवारा। क्यों हुआ इस देश का बंटवारा, किन कारणों से हुआ, क्या क्या हुआ, उसके बाद उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हुए, कितनी सारी बातें हैं। एक एक चीज़ हमारे बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए थी। जो व्यक्ति अपना इतिहास भूल जाता है, वर्तमान वो इतिहास एक दिन दोहराता है, और हम भूल गए उस बंटवारे के इतिहास को, हमें नहीं पढ़ाया गया। एक कविता सुन लीजिएगा, मेरी इस कविता की नायिका है मान कौर नाम की बच्ची। बंटवारे में रावलपिंडी का एक सिखों का गांव, जहां पर एक बदमाश ठीक बंटवारे के समय आकर के उसके पिता से कहता है, पूरा कुटुंब था कि मान कौर लड़की हमें सौंप दो तो जिंदा चले जाओगे, नहीं तो 2 घंटे के अंदर सारे मारे जाओगे। यहाँ से मेरी कविता शुरू होती है। कितने ज्ञात अज्ञात नाम अनाम शहीद हुए, बंटवारे की भेंट चढ़े। आज तर्पण का आखिरी दिन है, मैं एक कविता तर्पण के स्वरूप सुनाना चाहता हूँ। एक बार सारे लोग एक बार हाथ उठा के आदेशित कर दीजिए। इस बंटवारे की त्रासदी ने हमें क्या दिया है, मैं आदेश लेता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ श्रद्धेय विजय जी भाई साहब, आपने ये बहुत श्रेष्ठ मंच दिया और इस कविता का भूमि पूजन कर रहा हूँ, पहली बार सुना रहा हूँ, सुन लीजिएगा। छले हैं जाने कितनी बार, छले हैं जाने कितनी बार, जले हैं सदियों से घर द्वार, हुए हैं कितने नरसंहार, सहे हैं कितने अत्याचार। इतिहासों में दबी हुई है, इतिहासों में दबी हुई है वो अनकही कथाएं, तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें क्या क्या बतलाएं, तुम्हें हम क्या क्या याद दिलाएं। लुटा माँ बहनों का सिंदूर, आस्थाएं थी चकनाचूर, किसी को किया गया मजबूर, किसी ने किया नहीं मंजूर। बंटवारे की क्या कीमत दी, भूले नहीं भुलाएं, तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें क्या क्या बतलाएं। हमारे श्रद्धेय बाबूजी बैठे हैं, तनेजा साहब, आपने तो बहुत निकट से ये त्रासदियाँ देखी हैं, मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। सुनिएगा, कहानी शुरू होती है। सुनो सुनो यदि सुन सकते हो बंटवारे का किस्सा, सुनो सुनो यदि सुन सकते हो बंटवारे का किस्सा। 2 दिन पहले ही था जो अपने भारत का हिस्सा। एक गांव रावलपिंडी का, बस्ती थी सिखों की, सदियों से ना मिटी अरे वो हस्ती थी सिखों की। बंटवारे की आग लगी तो उस बस्ती तक आई, नफरत की चिंगारी ने अजमत से प्यास बुझाई। मीनारें ऐलान कर रही थीं सब अपना त्यागो, बहन बेटियां दौलत छोड़ो और यहाँ से भागो। सुनकर ये ऐलान चल पड़े कुछ वहशी मंसूबे, घर घर नफरत बांट रहे थे, नफरत में थे डूबे, नफरत में। सुनकर ये ऐलान चल पड़े कुछ वहशी मंसूबे, घर घर नफरत बांट रहे थे, नफरत में थे डूबे। वहाँ जो रहते थे सरदार, वो हंसते गाते थे परिवार, निशाने पर थे अब की बार, पलायन को ना थे तैयार। 2 विकल्प थे, या तो माने या फिर मारे जाएं, तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें क्या क्या बतलाएं, तुम्हें हम क्या क्या याद। हमारे 10 गुरु हुए, 3 हमारे गुरुओं की शहादतें इन तिलकों को, इन चोटियों को बचाने के लिए हुई हैं। हम कैसे भूल जाएं अपने बड़े भाई। सौंपता हूँ, सुनिएगा। तुम्हें हम क्या बतलाएं, मान कौर के पिता से कहा ये लड़की सौंप दो तो जिंदा बचोगे। सुनिएगा।
गिद्धों के मंसूबे घर के मुखिया भाप चुके थे, जाहिर तो ना किया मगर भीतर तक कांप चुके थे। बोले अब तैयार करो सरदारों अपना जत्था, आंगन में माँ बहन बेटियां सबको करो इकट्ठा। पंच ककार धार लो गुरु की वाणी मांग रही है, गुरु की तेग हमारी फिर कुर्बानी मांग रही है। इत्थे आ सोनी बेटी मान, इत्थे आ सोनी बेटी मान, तुझे अब देना है बलिदान। इत्थे आ सोनी बेटी मान, मिटे ना चेहरे की मुस्कान, तुझे अब देना है बलिदान। पंच प्यारों की रख दे शान, शीश दान जो हुए कभी वो शीश नहीं झुक पाए। तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें क्या क्या बतलाएं, तुम्हें हम क्या क्या याद दिलाएं। पिता ने कहा बेटी से, बलिदान मांग रहा है धर्म, उसको क्या परवाह मिले ना इतिहासों में लेखे, उसको क्या परवाह मिले ना इतिहासों में लेके। जिसका हो मजबूत इरादा वो मुड़ कर क्या देखे, ऐसे चली मान फिर अपना बलिदानी प्रण लेके। जैसे हो गुरु ग्रंथ साहिब पर अपना मत्था टेके। वो बिटिया रानी थी छोटी, 17 साल की बच्ची, वो बिटिया रानी थी छोटी, थी उसकी मोटी सी चोटी। केश से हार गई तलवार, विफल हो गया था पहला वार। शायद कुछ पल और बची थी, शायद कुछ पल और बची थी जीवन की आशाएं। तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें क्या क्या बतलाएं, हुए हैं कितने अत्याचार। पहला वार केश से कृपाण हार गई। पिता की कशमकश देखना, ये कहानियां भी हमारी धरोहर है साहब, इसलिए सुना रहा हूं, सुनना। पिता, कभी भेड़ियों को सौंपूंगा नहीं सिंह का बच्चा, कभी भेड़ियों को सौंपूंगा नहीं सिंह का बच्चा। नोच नोच कर खा जाएंगे वो कलियों को कच्चा। किसी हरम में जीने से अच्छा है वो मर जाए, बेटी भी ना हटी खड़ी थी अपना शीश नवाए। प्राण का मोह नहीं था। अब पहली बार तालियां आमंत्रित करता हूं, जितनी सदन की ऊर्जा है एक बेटी के समर्पण के आगे देखना चाहता हूं कि आप इस कहानी को स्वीकार कर पाए कि नहीं कर पाए। बड़े भाई बैठे हैं, इन तक पहुंचाना। तुम्हें हम क्या बतलाएं, कभी भेड़ियों को सौंपूंगा नहीं सिंह का बच्चा। नोच नोच कर खा जाएंगे वो कलियों को कच्चा। किसी हरम में जीने से अच्छा है वो मर जाए, बेटी भी ना हटी खड़ी थी अपना शीश नवाए। प्राण का मोह नहीं था लेश, प्राण का मोह नहीं था लेश, पिता को दिया मुखर संदेश। फिर उसने आगे करके केश दोबारा गर्दन कर दी पेश। अरे जरा उठाओ दोनों हाथ, शुभकामनाएं दो हमारे बड़े भाई को। फिर उसने आगे करके केश दोबारा गर्दन कर दी पेश। स्वाभिमान से कहा पिताजी अपना धर्म निभाएं। तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें क्या क्या बतलाएं,